इसराइल ने अमेरिका से रेड हाइफर्स खरीदी है। आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग में है। कुछ लोग ये बिलीव करते हैं कि बाइबल के अंदर जो पुरानी प्रोफेसी है इसराइल उसी को पूरा करना चाहता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म दिया था, जिसका जिक्र कुरान के सूरह बकरा में मौजूद है। बाइबल में भी उसका जिक्र एक डिफरेंट वर्जन के साथ मौजूद है। रेडिकल जीवो जो बाइबल की प्रोफेसी को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वेस्ट बैंक के अंदर भी सियासी कशीदगी पैदा हो गई है। ये रेड हाइफर्स हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा यरूशलेम में बनाने के लिए जरूरी समझी जाती है, इसलिए मुसलमान इसको एक इश्तियाल अंगेज अलामत समझ रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रेड हाइफर का मतलब है लाल गाय जिस पर कोई दाग दबा न हो और जो काम के लिए बिल्कुल इस्तेमाल न की गई हो। ये यहूदी तीसरी दफा जिस जगह पर हैकल सुलेमानी को तामीर करना चाहते, टेम्पल माउंट यरूशलेम के पुराने शहर में, वहाँ पर मस्जिद अक्सा और गुंबद सखरा भी है जो कि इस्लाम में बहुत मुकद्दस समझे जाते हैं। मुसलमान ममालिक गाय की कुर्बानी और इस हैकल की तामीर को इसराइली कब्जे का हिस्सा समझ रहे हैं, जिससे यरूशलेम पर इसराइल का कब्जा मजीद मजबूत होगा और फिलिस्तीन की आज़ादी को और ज्यादा नजरअंदाज करके सल्ब किया जाएगा। तकरीबन 30,000 से ज्यादा औरतें और बच्चे गजा के अंदर शहीद किए गए और ये नस्ल कुशी 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ, जब हमास ने इसराइल के जंगी जराइम को रिटेलिएट करना शुरू किया। यहूदी ट्रेडिशन के मुताबिक हैकल सुलेमानी को तीसरी मर्तबा तामीर करने से पहले रेड हाइफर प्यूरिफिकेशन के लिए जरूरी है। रेडिकल जीवस हैकल को इसलिए फिर से तामीर करना चाहते हैं क्योंकि वो मसाया या मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। वो जिस मसाया का इंतजार कर रहे हैं वो असल में दज्जाल है और दज्जाल क़यामत की सबसे बड़ी निशानी होगी। ये यहूदी दज्जाल के लिए स्टेज तैयार कर रहे हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि उनकी या किसी और की मर्जी से दज्जाल निकलने वाला नहीं है। अल्लाह उससे अपने मुकर्रर वक्त पर ही जाहिर करेगा, उनकी मर्जी से कुछ होने वाला नहीं है। हमास स्पोक्स पर्सन ने भी यहूदियों पर रेड हाइफर्स लाने का इल्जाम लगाया है और इसको मौजूदा कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही जोड़ दिया है। जीविश लिटरेचर के मुताबिक रेड हाइफर वो गाय है जिसका पूरा कलर रेड है और जो कभी काम के लिए इस्तेमाल न की गई हो, और ये गाय प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए जरूरी है, जैसा कि हिब्री बाइबल में मौजूद है। इसराइली ये बिलीव करते हैं कि रेड हाइफर की कुर्बानी हैकल सुलेमानी को यरूशलेम में तीसरी मर्तबा तामीर करने के लिए जरूरी है, जहाँ पर मस्जिद अक्सा भी है। यहूदी रिवायत के मुताबिक, मगर कुरान भी इसकी तायद करता है कि जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम फतह करके उसको अपना कैपिटल बनाया, तो उसके बाद 1000 BC में सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए एक हैकल या टेम्पल बनाया। इसको पहला हैकल सुलेमानी कहा जाता है, लेकिन इसको बेबीलोन के एक बादशाह नेबुकदनेस्सर ने 586 BC में तबाह किया जब उसने यरूशलेम को फतह किया। दूसरा हैकल सुलेमानी 37 AD में तामीर किया गया कि जब बादशाह हीरोड ने टेम्पल माउंट को बढ़ाकर फिर से हैकल सुलेमानी को लोगों की राय के साथ तामीर किया। लेकिन 70 AD में यह दूसरा हैकल सुलेमानी टाइटस की फौज ने फिर से यरूशलेम समेत तबाह किया। तब से आज तक ये हैकल नहीं बन सका। अब रेडिकल जीवस ये बिलीव करते हैं कि इस हैकल को तीसरी दफा मसाया के लिए तामीर करना जरूरी है, ताकि वो मसाया आकर दुनिया पर इसराइली हुकूमत कायम करने में यहूदियों की मदद करेगा। रेड हाइफर्स के पीछे असल हकीकत यही है। कुरान में भी इसके मुतालिक जो जिक्र मौजूद है उस पर हम किसी और वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे।